80 क्वेश्चंस। ओके गाइज, ये आपके 100% परीक्षा में पूछे जाएंगे। इनमें से आपके 2-3 नंबर पक्के हैं। इस वीडियो को देख लोगे तो सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा ये वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 में हुई थी। इसको आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा का क्षेत्रफल क्या है? हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? 12,99,660 किलोमीटर। ओके गाइज, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी क्या है? बीच की दूरी कितनी है इनकी? 670 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। ओके गाइज, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा। सिंधु घाटी में जो निवासी व्यक्ति रहते थे उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। ये आपको याद रखना है, किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मृतकों का टीला। क्या अर्थ है इसका? मृतकों का टीला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। इसे आपको याद रखना है, किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? यह रावी नदी के किनारे स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। आज ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद करने हैं आपको। गाइज, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? यह कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किसकी? कांस्य सभ्यता की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। गाइज, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी, ईसा पूर्व हुई थी। ओके गाइज, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की राजधानी कहाँ है? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। ओके गाइज, फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? फूट डालकर एक दूसरे की, किस राजा ने किया था? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने किया था। ओके गाइज, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौटिल्य की कीर्ति है अर्थशास्त्र। ये भी आपको याद रखना है। धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक ने। अशोक ने किया था। ओके गाइज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर, पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की। इसकी जानकारी मिलती है मौर्य काल की। क्वेश्चन नंबर 18, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? क्या कहा गया है सामाजिक ग्रंथों में? गणतंत्र। क्या कहा गया है? गणतंत्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जपथ शब्द का शाब्दिक अर्थ है? जपथ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर ये है, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसे जपथ कहते हैं। शाब्दिक अर्थ है इसका जपथ का। क्वेश्चन नंबर 20, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? उदयभद्र द्वारा की गई थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयभद्र द्वारा। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तक्षशिला कहाँ स्थित है? तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। ओके जी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, भाईजान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ में आया था। सेकंड, ये आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन में दे रखे होंगे चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, ऐसे करके। द्वितीय वाला आपका राइट आंसर होगा। ओके जी, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? नेपोलियन आपको समुद्रगुप्त को कहा गया है, भारत का नेपोलियन। ओके गाइज, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 24, मौर्य समाज का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, फर्स्ट शासक। ओके गाइज, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मेगस्थनीज कौन था? राजदूत था।
राजदूत मैं विष्णु, ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई लोगों। धर्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर। आगे बढ़ते हैं 27वां। मौर्य समाज का तृतीय शासक कौन था? मौर्य समाज का तृतीय शासक अशोक था। ओके गाइस, कौन था? अशोक। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28। गंगापुत्र किसे कहा जाता है? गंगापुत्र किसे कहा जाता है? गंगापुत्र। अगला क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिन तक चला? इसका राइट आंसर है 28 दिन। कितने दिन तक चला था? 28 दिन तक चला था। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने की थी। ये आपको याद रखना है। महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? बासवन्ना। कौन है? बासवन्ना। क्वेश्चन नंबर 38। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए? 84 के 84,000 स्तूप बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयानी पुस्तक किस भाषा में है? हीनयानी पुस्तक पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था। ये क्या, कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। स्तूप किससे संबंधित है? ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पर, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? ये वाला ब्रह्मचर्य सिद्धांत जोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 46। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? कौन थे? ये ऋषिदेव थे। कौन थे? ऋषिदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। सांची स्तूप की खोज किसने की थी? ये जनरल टेलर ने की थी। किसने की थी? जनरल टेलर ने। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। तम्बाकू का सेवन सबसे पहले किस मूल बादशाह ने किया? अकबर ने किया था तम्बाकू का सेवन। ओके गाइस, तम्बाकू पर किस मूल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। ओके गाइस, ये आपकी दोनों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आ सकती है के बारे में। क्वेश्चन नंबर 51। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने की। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? कुतुबुद्दीन ने।